Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Akash Yadav and you are watching on Life Coach. अगर आप भी चिंता कर कर के परेशान हैं और इसका सॉल्यूशन इजीली चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि डेल कार्नेगी सर जो बहुत बड़े ऑथर हैं जिन्होंने खुद इसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका हिंदी वर्जन है चिंता छोड़ो सुख से जियो और जिसका इंग्लिश वर्जन है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जिस किताब में उन्होंने बताया है, पॉइंट्स में बताया कि उन पॉइंट्स को फॉलो करके हम भी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, और जो कि इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला, और जो कि बेस्ट सेलर ऑथर है और उनकी जो किताब है 2 करोड़ कॉपियां बिक चुकी है और जो कि पॉपुलर किताब है, और उसी का जो 5 पॉइंट्स है मैं इस वीडियो के दौरान शेयर करने वाला और जिसको हम भी फॉलो करके अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी कम इनटू द पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, डेल कार्नेगी सर ने खुद इस चीज़ को फेस किया। एक समय था जब उन्हें भी सिर दर्द, रात को नींद नहीं पड़ना, एक तरीके से चिंता करना, ये सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया। फिर फेस करते हुए उन्होंने किताब को लिखा है और जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो वन मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। डेल कार्नेगी सर बोलते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। पास्ट में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसके बारे में सोच सोच कर खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर डिप्रेस होने से कोई फ़ायदा नहीं। पास्ट में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसके बारे में भूल जाना चाहिए और फ्यूचर में के बारे में सोच सोच कर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और सोच सोच कर सिर्फ परेशान होते रहते हैं और एंजाइटी करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। यहीं पर डेल कार्नेगी सर बोलते हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए। प्रेजेंट का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन जीना चाहिए, क्योंकि हम जैसे आज जिएंगे उसी का रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। तो इसलिए फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आज में काम करना पड़ेगा और आज को बेहतर बनाना पड़ेगा और आज 100% जीना पड़ेगा। और यहाँ पर डेल कार्नेगी सर ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर डेल कार्नेगी सर बोल रहे हैं हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बट हमें फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर एंजाइटी नहीं करनी चाहिए। हमें फ्यूचर के बारे में बिंदास रहना चाहिए और सिर्फ हमें प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए। और इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, हम कल के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आज जैसा काम करेंगे उसी का रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि कल किसने देखा। और सही बात है, तो इसलिए आज में फोकस करना पड़ेगा और आज को बेहतर बनाना पड़ेगा। जो हमारा फ्यूचर में गोल है, जो हमारा ड्रीम है, उसके अकॉर्डिंग आज काम करना पड़ेगा और आज हम जो काम करेंगे उसी का रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। और इसी के ऊपर एक अच्छी सी लाइन विलियम ऑस्लर सर ने कहा है, कल की चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ आज में जियो, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ हमें आज में जीना है। तो फर्स्ट पॉइंट है लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। और इसी के ऊपर एक कविता है जिसको रोमन होरेस सर ने लिखा है, बहुत अच्छी कविता है। वही खुश है और केवल वही खुश है जो आत्मविश्वास से कह सकता है कल तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैंने आज तो जी लिया। तो ये है, तो डेल कार्नेगी सर भी यही बोल रहे हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना है, लिव इन प्रेजेंट। फर्स्ट पॉइंट है एंजाइटी को दूर करने का कि प्रेजेंट में जिए, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना है। और सेकेंड पॉइंट है द मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरिंग सिचुएशंस। यहाँ पर डेल कार्नेगी सर बोल रहे हैं कि जादुई तरीका है कि हमारे जो हम जिसके बारे में चिंता करते हैं उसको दूर करने का। यहीं पर डेल कार्नेगी सर कहते हैं इसी जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, इसी में 3 स्टेप है जिसको फॉलो करके हम एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप है बुरे से बुरा क्या होगा। खुद से पूछना है बुरे से बुरा क्या होगा। अगर मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, दिया है या दी है, ठीक है ना, उसका परसेंटेज कम आ गया या उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है या परेशान हो रही, या एग्जाम कोई देने वाला है देने वाली, उस बीच में वो सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और क्या बोलते परसेंटेज कम आ गया तो उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। नथिंग इज गोना हैपन, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर वही बीच वो पॉजिटिव होकर सोचता है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे बेहतर अटेम्प्ट देना है और लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ है उससे कहीं बेहतर मुझे फ्यूचर में देना है अपना एग्जाम, तो उसका एग्जाम बेहतर जाएगा फ्यूचर में। तो यहीं पर डेल कार्नेगी सर बोल रहे हैं कि बुरे से बुरा क्या होगा। अगर मान लो कोई एग्जाम में फेल होगा तो ऐसी बात तो नहीं कि उसको क्या बोलते हैं फांसी लटका दिया जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। वो नेक्स्ट टाइम अपना बेहतर दे सकता है। तो यहीं पर डेल कार्नेगी सर बोल रहे हैं बुरे से बुरा क्या होगा। और इसी में सेकेंड स्टेप है
जो भी हो उसे स्वीकार कीजिए। जो भी हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्वीकार करना सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर मान लो बुरा, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ और उसको एक्सेप्ट कर लिए और सोच रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो भी हो गया अब वो मेरे लाइफ में एक बार होना था, वो तो दोबारा नहीं होगा, वो हो गया, अब मेरे को चिंता नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मुझे मूव ऑन करना है, तो उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में आगे फायदा होगा। और वहीं पर वो एंजाइटी कर रहा है या चिंता कर रहा है, एंजाइटी बोलो, जो भी बोलो, एंजाइटी बोलो, वरी बोलो, प्रॉब्लम बोलो, जो भी बोलो, एक तरीके से चिंता ही है, ठीक है ना, तो कुछ फायदा नहीं होगा। और यहीं पर इसी में थर्ड स्टेप है। और सेकेंड स्टेप में जो स्वीकार करने में जो लिन यूटिंग सर, जो कि बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब में कहा है इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग में मन की सच्ची शांति बुरे से बुरे को स्वीकार करने से आती है। इसलिए हमारे साथ जो भी हो, बुरे से बुरा जो भी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है एंजाइटी कैन नेवर डिस्ट्रॉय यू। चिंता हमें कभी नष्ट नहीं कर सकती, एक तरीके से बोल सकते खत्म नहीं कर सकती। इसी पर डॉक्टर एलेक्सिस कैरल सर ने कहा है, जो चिंता से लड़ना नहीं जानता वो जवानी में ही मर जाता है। इसलिए हमें जवानी में नहीं मरना है, ठीक है ना। तो हमें चिंता नहीं करनी है और सिर्फ फोकस करना है, वो है क्या बोलते हैं, अपने काम में। और इसको यहीं पर डॉक्टर एलेक्सिस सर, जो कि इसको मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइन है। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल सर ने कहा है, जो चिंता से लड़ना नहीं जानता वो जवानी में ही मर जाता है। तो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में देखना जो 70% जो मरीज हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकली प्रॉब्लम नहीं, उनको मेंटली प्रॉब्लम है। डर, चिंता, निराशा, इन सारी चीज़ों से हैं, जो कि तनाव में हैं। अगर इन सारी चीज़ों को वो दूर करे तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर डेल करने की सर ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं, उनको फिजिकली प्रॉब्लम है, बट उससे कहीं ज़्यादा उनको मेंटली प्रॉब्लम है। अगर उनके डर, चिंता, ये सारी चीज़ों को दूर किया जाए तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो सकते हैं। जैसे उनको फिजिकली प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे अल्सर, हृदय रोग और कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं। बट सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो है मेंटली, क्योंकि जिसका मेंटल लेवल ठीक है उसका सब ठीक है। और इसी पर 15,000 मरीजों का क्या बोलते हैं एक अध्ययन किया है, जिसमें डॉक्टरों ने 15,000 मरीजों का अध्ययन किया। उस अध्ययन के दौरान पता चला, जब उनके पेट का जब अध्ययन कर रहे थे, उस अध्ययन के दौरान पता चला है कि उनको प्रॉब्लम फिजिकली नहीं, उनको मेंटली वो है जो मैं अभी बोला हूँ, डर, चिंता, निराशा और तनाव, ये सारी चीज़ों की वजह से उन्हें पेट की बीमारी, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है, पेट की बीमारी, एक अल्सर, जो कि छोटी बीमारी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये किसके कारण है, ये जो है मेंटली। इसलिए फोर्थ पॉइंट है हाउ टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन एंजाइटी सिचुएशंस। जो हमारी एंजाइटी जो सिचुएशन है उसको हमें देखना है और उसको समझना है कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स है उसको बारीकी से समझना है। यहाँ पर डेल कार्नेगी सर बोलते हैं कि हमें उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण इन द सेंस उसको कलेक्ट करना है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको कलेक्ट करना है, और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको समझना है, उसका प्लस देखना है, माइनस देखना है, उसके बाद प्लस और माइनस के बीच में एक जो आंसर है उसी को हमें देखना है और उसी से ही एक आंसर निकलेगा। तो ये है डेल कार्नेगी सर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें एनालाइज करना है और उसको देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है, और जितना हम गहराई से समझेंगे वो हमारी जो चिंता है उसको दूर कर पाएंगे। क्योंकि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर देखना, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमारे से पूछता है कि आपको क्या हुआ, बार बार पूछता है कि और कुछ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जानना चाहता है कि आपको यही बीमारी है और इससे आगे तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर इससे आगे और आपको कुछ भी बीमारी हो तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है उसका प्लस देखना है, माइनस देखना और उसको एकदम बारीकी से सामने में रखना है और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये है फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप है बी बिजी इन योर लाइफ। अपने जीवन में व्यस्त रहिए। अगर व्यस्त हैं तो सब चीज़ ठीक है, क्योंकि जो बिजी नहीं है, खाली है, और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का काम। तो यहाँ पर डेल कार्नेगी सर बोलते हैं चिंता वही लोग करते हैं जो खाली रहते हैं, और 60,000 थॉट डेली का जो हमारे माइंड में आता है वो कहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जब हम खाली रहेंगे तो अलग अलग प्रकार से हम सोचेंगे, तो इसलिए हमें बिजी रहना चाहिए। और इसी पर विंस्टन चर्चिल, जो कि युद्ध के दौरान डेली 18-18 घंटे काम किया करते थे, लोग उनसे पूछते थे कि आप चिंता क्यों नहीं करते, आप डेली इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आप डेली 18-18 घंटे काम करते हैं। तब उन्होंने कहा आई एम बिजी डूइंग माई वर्क,
मैं व्यस्त हूँ, मैं अपने काम करते हुए व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे चिंता करने का समय नहीं है। तो यह है बी बिजी इन योर लाइफ। 5 पॉइंट्स बताया हूँ जिसको फॉलो करके हम भी अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।